सुबह के नर्म सूरज ने गांव के कच्चे रास्तों को सुनहरी रंग में नहला दिया। इबाद कुएं के पास खड़ा आईने की तरह साफ पानी में अपना अक्स देख रहा था। लंबा कद, तेज नजरों वाली आंखें और चेहरे पर एतमाद से भरी मुस्कुराहट। पूरा गांव जानता था कि इबाद अपने हुस्न और ताकत पर नाज करता है। बुजुर्ग लोग अक्सर कहते, बेटा, गुरूर इंसान को अंधा कर देता है, मगर इबाद हंसी में उड़ा देता। उस दिन वो अपने दोस्तों के साथ खेतों की तरफ गया, जहां किसान सख्त मेहनत कर रहे थे। इबाद ने मजाक में कहा, ये लोग कभी मेरे जैसा नहीं बन सकते। फिजा में गुरूर की बू थी, मगर किस्मत खामोशी से अपनी कहानी लिख रही थी। शाम के वक्त गांव की चौक में एक मिस्कीन बुढ़िया ने इबाद से मदद मांगी। बेटा, मेरा कुआं सूख गया है, कुछ पानी दे दो। इबाद ने तंजिया हंसी हंसी, मेरे पास वक्त नहीं, अपने जैसे गरीबों से कहो। बुढ़िया ने खामोशी से आसमान की तरफ देखा। अल्लाह तुम्हें अक्ल दे बेटा। यह जुमला कानों में बजता रहा, मगर गुरूर ने दिल पर पर्दा डाल दिया। रात को हवा तेज चली, आसमान पर बादल छा गए, जैसे कुदरत भी इसके गुरूर पर नाराज हो। अगली सुबह जब इबाद कुएं पर गया तो पानी खुश्क हो चुका था। हैरत ने उसे जकड़ लिया। गांव वालों ने कहा, इबाद, तुम्हारे गुरूर ने शायद रहमत रोक ली है। वो नाराज होकर चल दिया, मगर दिन गुजरते गए, खेत प्यासे, मवेशी कमजोर और चेहरे पर इसके गुरूर की जगह फिक्र ने ले ली। रात को वो तन्हा बैठा सोचता रहा, क्या वाकई मेरा गुरूर मुझसे न्यामतें छीन रहा है? इबाद अगले दिन मस्जिद के बाहर एक दरवेश से मिला। दरवेश ने नरमी से कहा, गुरूर दिल को खुश्क कर देता है, जैसे सूरज जमीन को। आजिजी से पानी आता है, बरकत लौटती है। इबाद की आंखों में निदामत उतर आई। वो घबरा गया और घर गया और सजदे में गिरकर रो पड़ा। पहली बार दिल में सुकून उतरा। उसने फैसला किया कि अब वो सबकी खिदमत करेगा। इबाद ने कुआं साफ किया, नया डोल बनाया और बुढ़िया के घर जाकर कहा, माँ जी, अब ये पानी आपके लिए है। बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, अल्लाह तुम्हें इज्जत दे। गांव वाले हैरान थे कि वही इबाद जो कभी फख्र से भरा था, आज आजिजी से सबके काम कर रहा है। हर मदद के साथ इसके दिल का कुआं भी भरने लगा था। वक्त गुजरा, इबाद की खिदमत और दुआ से गांव का कुआं फिर भर गया। पानी की पहली बाल्टी जब ऊपर आई तो लोगों ने तकबीर कही। इबाद मुस्कुराया, मगर इस बार गुरूर नहीं, शुक्र के आंसू थे। वो जान गया था कि असल बुलंदी आजिजी में है। इबाद अब हर सुबह फजर के बाद कुएं के पास बैठता, आसमान की तरफ देखकर शुक्र अदा करता। गांव वाले इसे इज्जत से देखते, बच्चे इसके पास किस्से सुनने आते। बुढ़िया ने कहा, बेटा, तुमने हमें पानी नहीं, ईमान दिया है। सूरज की किरणें जब इसके चेहरे पर पड़ती तो लगता जैसे रोशनी इसके दिल से निकल रही हो। गुरूर चला गया और रोशनी आ गई। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि गुरूर इंसान को गिरा देता है, मगर आजिज़ी इसे वो मुकाम देती है जहां दुआएं इसका तारुफ बन जाती है। इस तरह की सबक आमोज कहानियां सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।